नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में से भुवनेश्वरी देवी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। ग्रहण, रंगों के त्योहार होली, उजाले का प्रतीक दिवाली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष एवं अष्टमी के दिन मुख्य रूप से भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मोटिवेशन भी तो चाहिए। भुवनेश्वरी देवी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि इन्होंने दुर्गमासुर का वध किया था। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। इनके मुख्य आयुध अंकुश और पाश है। आदि शक्ति भुवनेश्वरी मां का स्वरूप सौम्य एवं अंक कांति अरुण है। भुवनेश्वरी के एक मुख, 4 हाथ हैं। 4 हाथों में गदा शक्ति का एवं राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमितता एवं आशीर्वाद मुद्रा प्रजापालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग भुवनेश्वरी देवी की आराधना करते हैं। भक्तों को अभय, धन एवं सिद्धियां प्रदान करती है। संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योगमाया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योगमाया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहां न ही जल हो और न ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से लग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति महामाया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार का दायित्व दिया। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है और तीनों देव शक्तिहीन हैं। पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने पर वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहाँ देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी
त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुई जो सहस्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमय थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के पास गए, तो वो भी स्त्री रूप में बदल गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हैं। दुर्गमासुर के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं, ऋषि और गंधर्वों, ब्राह्मणों ने हिमालय पर्वत पर माँ की स्तुति की। तब माँ ने प्रकट होकर भूख प्यास से व्याकुल अपने भक्तों के लिए अपने नेत्रों से अश्रु धारा प्रकट की, जिसके जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समस्त वनस्पति सिंचित हुई, नदियों और समुद्र में जल भर गया। देवी ने अपने हाथ में धारण किए हुए शाख वनस्पति से समस्त जगत का पोषण किया। तभी से देवी को शाकंभरी देवी भी कहा जाता है। दुर्गमासुर का वध कर माँ ने समस्त जगत को भय मुक्त किया, इसलिए माँ को दुर्गा भी कहते हैं। देश में माता रानी के भुवनेश्वरी स्वरूप और शाकंभरी स्वरूप के अनेकों मंदिर है। जय माता दी। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।